नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और लंबी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सीधे दिल को छू जाएगी। यह कहानी है विद्या की ताकत की, अविद्या के अंधकार से निकलने की और यह समझने की कि जीवन में असली खजाना किताबों, समझ और मेहनत में छिपा होता है। यह कहानी पिछले वाली से मिलती जुलती थीम पर है, लेकिन पूरी तरह नए किरदार, नए घटनाक्रम और ज्यादा गहराई के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां एक गरीब लेकिन बहुत विद्वान पंडित हरिप्रसाद रहते थे। वे संस्कृत के बड़े जानकार थे, दिन रात शास्त्र पढ़ते और गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते। उनकी पत्नी बहुत पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी और उनके पास एक इकलौता बेटा था, विक्रम। विक्रम 14 से 15 साल का था, लेकिन पढ़ाई से कोसों दूर। वह दिन भर गलियों में घूमता, दोस्तों के साथ समय काटता, कभी नदी किनारे मछली पकड़ता, कभी पेड़ों पर चढ़ता। पंडित जी उसे समझाते, बेटा विक्रम, विद्या वह दीपक है जो जीवन के हर अंधेरे को दूर करता है। अविद्या मतलब अज्ञान, यह इंसान को अंधा बना देता है, भले ही आंखें खुली हों। अगर तुमने अब नहीं पढ़ा तो जीवन भर पछताओगे। विक्रम हंसकर टाल देता, पिताजी, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। देखो न, चाचा जी दुकान चलाते हैं, मामा जी खेती करते हैं, वे खुश हैं। मैं भी कुछ काम धंधा कर लूंगा। पंडित जी दुखी होते, लेकिन मजबूर थे। उन्होंने अपनी सारी मेहनत से एक छोटी सी पोथी बनाई, उसमें जीवन के गहन सूत्र लिखे थे, जैसे अविद्या अंधकार है, विद्या प्रकाश। संकट में परीक्षा होती है सच्ची बुद्धि की। ज्ञान से ही इंसान देवता बनता है, अज्ञान से पशु। उन्होंने विक्रम को बुलाया और कहा, यह पोथी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कभी जीवन में बड़ा संकट आए तो इसे पढ़ना, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगी। विक्रम ने आंख मारकर कहा, ठीक है पिताजी, रख लूंगा। लेकिन मन ही मन सोचा, क्या बकवास है। कुछ महीनों बाद पंडित हरिप्रसाद बीमार पड़ गए और दुनिया छोड़ गए। विक्रम अकेला रह गया। शुरू में रोया धोया, लेकिन फिर सोचा, अब आजादी है, कोई डांटने वाला नहीं। उसने थोड़ा बहुत जो सामान था बेच दिया, पोथी को थैले में डाला और निकल पड़ा शहर की ओर, सोचकर कि वहां कमाएगा, मजे करेगा। शहर पहुंचकर विक्रम ने पहले तो मजा लिया, सिनेमा देखा, दोस्त बनाए, जुआ खेला, अच्छे कपड़े पहने। लेकिन जल्दी ही पैसा खत्म हो गया, दोस्त छोड़ गए, वह भटकने लगा। नौकरी ढूंढी, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कहीं काम नहीं मिला। धीरे धीरे वह फटेहाल हो गया। जंगल, गांव, शहर, कहीं भी टिक नहीं पाया। कई दिनों तक भूखे रहता, रातें सड़कों पर काटता। अब वह एकदम भिखारी जैसा लगता था, बाल लंबे, दाढ़ी बढ़ी, कपड़े चिथरे। उधर एक बड़े राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम संयोग से राज्य करते थे। वे विद्या के बड़े भक्त थे। एक दिन दरबार में एक यात्रियों ने एक पुरानी पोथी का हिस्सा दिखाया। उसमें लिखा था, अविद्या मनुष्य को नीचे गिराती है, विद्या ऊपर उठाती है। ज्ञान के बिना धन भी बेकार, धन के बिना ज्ञान भी अधूरा। राजा ने पूछा, यह क्या है? यात्रियों ने बताया कि यह एक महान ग्रंथ का हिस्सा है, जिसमें 3 मुख्य पन्ने हैं और ये श्लोक जीवन बदल देते हैं। राजा ने तुरंत घोषणा की, जो भी इस पूर्ण ग्रंथ को मेरे पास लाएगा, उसे मैं अपना सलाहकार बनाऊंगा, ढेर सारा धन और सम्मान दूंगा। मेरे सैनिक निकलो, खोजो। सैनिक पूरे राज्य में ढूंढने लगे। इधर विक्रम भटकते भटकते उसी राज्य की राजधानी पहुंच गया। वहां भी लोग उसे देखकर ताने मारते, भाग यहां से, गंदा भिखारी। एक शाम की बात है, विक्रम राजमहल के पास से गुजर रहा था। कई दिनों से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे कूद रहे थे।
तभी महल की बड़ी रसोई से खाने की खुशबू आई। पूरी, सब्जी, हलवा की महक। विक्रम की आंखें नम हो गईं। वह अनजाने में रसोई की ओर बढ़ा। रसोइये से बोला, भैया बस एक पूरी दे दो, मैं मर रहा हूं भूख से। रसोइया चिल्लाया, भाग, यहां भिखारियों का प्रवेश नहीं। विक्रम की भूख इतनी थी कि उसने चुपके से एक थाली से 2-3 पूरी उठा ली और थैले में डाल ली। लेकिन रसोइये की नजर पड़ गई। वह दौड़ा, विक्रम का कॉलर पकड़ा और बोला, चोर, अब देख, राजा के सामने ले चलता हूं, आज तेरी खैर नहीं। विक्रम इतना कमजोर था कि विरोध नहीं कर पाया। रसोइया उसे घसीटता हुआ दरबार में ले गया। राजा सिंहासन पर थे। रसोइया बोला, महाराज, यह चोर रसोई में घुसा और खाना चुराया। राजा ने कहा, इसके थैले को खोलो। सिपाही ने थैला उल्टा किया, पूरी गिरी और साथ ही वह पुरानी पोथी भी निकल आई, वही 3 पन्नों वाली पंडित हरिप्रसाद की लिखी। तभी युवराज सूर्यवंश राजा के बेटे वहां से गुजर रहे थे। पोथी देखते ही वे रुक गए, हाथ में ली और पढ़ने लगे। उनकी आंखें फैल गईं। वे खुशी से बोले, पिताजी, यही तो वह अनमोल ग्रंथ है, महीनों से जिसकी तलाश थी। इसमें जीवन के सारे राज हैं। युवराज ने विक्रम को देखा। अब नफरत नहीं, सम्मान था। उन्होंने आदेश दिया, इस युवक को तुरंत साफ कपड़े पहनाओ, भोजन दो, अच्छी सीट पर बिठाओ। यह कोई मामूली आदमी नहीं। विक्रम को राजसी कुर्सी पर बिठाया गया। पानी, फल, गरम भोजन दिया गया। युवराज ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? यह पोथी कहां से मिली? विक्रम ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरा नाम विक्रम है। यह मेरे पिताजी पंडित हरिप्रसाद ने लिखी थी। उन्होंने कहा था, यह मेरे प्राणों की रक्षा करेगी। युवराज मुस्कुराए, इतना अनमोल ज्ञान लेकर भी तुम इस हाल में हो। मैं इस ग्रंथ के बदले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। विक्रम हैरान रह गया। 10,000? लेकिन महाराज, मैं तो सोचता था कि ज्ञान के बिना धन बेकार है और धन के बिना ज्ञान भी। मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। फिर वह रो पड़ा। मेरे पिताजी सही थे, अविद्या ने मुझे अंधा बना दिया। मैंने पढ़ाई छोड़ी, समय गवाया। आज मैं भिखारी हूं। युवराज ने पोथी खोली और एक श्लोक पढ़ा, विद्या विहीना पुरुषा मृतक सदृशा, अविद्या नास्ति सर्वं विद्या रक्षति सर्वदा। विक्रम ने कहा, सच है। अगर मैंने समय पर विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं सम्मानित होता, माता पिता की सेवा करता। लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया। युवराज ने कहा, विक्रम, अभी भी देर नहीं हुई। ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। यह ग्रंथ लो और अपना जीवन बदलो। उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी। विक्रम ने थैली ली और बोला, मैं यह धन खुद के लिए नहीं रखूंगा। मैं एक पाठशाला बनवाऊंगा जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें, अविद्या के अंधेरे को दूर करने के लिए, और खुद भी अब से पढ़ाई शुरू करूंगा। युवराज ने कहा, तुम अब अमीर हो गए हो क्योंकि असली अमीरी समझ में है। विक्रम ने उस धन से एक बड़ी गुरुकुल बनवाई, सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, खुद दिन रात शास्त्र पढ़ता रहा। कुछ साल बाद वह एक प्रसिद्ध विद्वान बन गया। लोग उसे आचार्य विक्रम कहने लगे। वह गांव-गांव जाकर बच्चों को बताता, समय गंवाना सबसे बड़ा अपराध है। विद्या ही वह हथियार है जो जीवन जीतती है। दोस्तों, इस कहानी से सीख, अविद्या सबसे खतरनाक जहर है। यह धीरे धीरे जीवन नष्ट कर देती है। विद्या वह अमृत है जो संकटों से बचाती है और सम्मान दिलाती है। समय सबसे कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। ठोकर खाने से सीख मिलती है, लेकिन पहले से सावधान रहना बेहतर है। असली धन अच्छे कर्म और ज्ञान में है। किसी महान ने कहा है, गिरकर भी उठ जाना सीखो ए मुसाफिर, दर्द जहां मिला
दवा भी वहीं मिलेगी। जीवन में सब कुछ बदल सकता है अगर तुम विद्या का रास्ता चुन लो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताओ तुम्हें विद्या की सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई सीख के साथ। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। नमस्ते।